सरकायलो खटिया याद होगा पूरा, तेरी आंखें झुकी झुकी, अभी सुनो, खड़ा होकर पूरा सुना देंगे। लेकिन आयतल कुर्सी के लिए मौलाना साहब बेइज्जती न कर दें हमारी, आयतल कुर्सी पूछो तो नहीं। यानी जो दुआ हमें जन्नत में ले जा रही है वो याद नहीं है। और हमारा बच्चा अगर घर में थोड़ा ऐसे ऐसे कर दे तो अम्मा कितनी खुश होती है, मेरा बच्चा डांस कर रहा है, सीने से लगाती है, नहीं खुश हो रही है। और वही माँ से पूछो बच्चे को आयतल कुर्सी सिखाई, वो बच्चे को, हमें खुद नहीं याद है, बच्चे को क्या सिखाएंगे, अम्मा को याद नहीं है। और देखो कैसे फिर रही हैं जलसे के बाहर, ऐसा लग रहा है जलसा नहीं इनकी शादी हो रही हो। और जलसे में जितने नौजवान लड़के आए हैं वो इनको देखने आए हैं कि देखें किससे करें शादी। कितनी मिसालें दे चुके हैं कलियाचक के इलाके में, जलसों में भी ऐसा लग रहा है, कितनी मिसालें मैंने दी, हालांकि नहीं देनी चाहिए भौंडी मिसाल, लेकिन करें क्या, देना पड़ता है। ऐसा लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हों। अल्लाह की कसम ये हाल है। अभी हम जब आए बाइक पे बैठ के, ऐसे जहाँ लड़की होंगी वहाँ जाहिर है शहद होगा और मधुमक्खी ना हो, हैं? लेकिन ये सब सुन और ये सब बातें बताओ तो हंसते हैं आप लोग। ये नहीं सोचते कि घूमने वाली हमारी बहनें हैं, कोई अपनी बहनों पे हंस रहा है। बेगैरती इस हद तक हो चुकी हमारी समाज की कि हमारी बहन, अरे हम आए हैं गांव के तो क्या हमारी बहनें नहीं आई हैं? हमारी बेटियां, हमारी बहनें घूम रही हैं लिपस्टिक लगा लगा के सड़कों पर, मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं और हम हंस रहे हैं। कोई अपनी बहनों की ओरियानियत और बेपर्दगी पर हंसता है। और अगर बेशर्मी हमारी इस हद तक बढ़ गई है कि अपनी बहनों की ओरियानियत और बेपर्दगी पर मौलाना जर्जीस की बातें सुनकर हंस रहे हैं, तो समझ लो ये कौम मर चुकी है, आईसीयू पर लेटी हुई है। इस कौम के अंदर रूह बाकी नहीं है, ये सिर्फ आईसीयू पर लेटी हुई कौम है। डॉक्टर कभी भी इस कौम को मरा हुआ घोषित कर सकता है कि मर चुकी है कौम। यह कौम मुर्दा हो चुकी है। जलसों में, जलसों के नाम पर जमा की हुई भीड़ में लड़कियों और औरतों के लिए बाजार बंद नहीं कराए जा सकते हैं। और जलसों में भी लड़कियां और औरतें शॉपिंग करती हुई नजर आए तो रूह निकल चुकी है इस कौम के अंदर से। मौलाना जर्जीस मुर्दों से बातें कर रहा है, कब्रिस्तान में पड़ी हुई लाशों से बातें कर रहा है। किसी जिंदा जावेद कौम से मुखातब नहीं है, किसी बारूह कौम से मुखातब नहीं है। एक ऐसे नौजवान तबके से मुखातब है जिसके अंदर से रूह निकल चुकी है, ईमान की रूह निकल चुकी है, दयानतदारी की रूह निकल चुकी है, हया और शर्म की रूह निकल चुकी है। एक बेशरम समाज, एक बेशरम कौम से हम मुखातब होकर गुफ्तगू कर रहे हैं। एक मरी हुई लाश और मरी हुई कौम से हम आज खिताब कर रहे हैं। यह एहसास लेकर यहां से उठिए। आज मैंने मौलाना अबुल कलाम आजाद वाले जुमले दोहराए। एक मरी हुई कौम से मुखातब है, मरी हुई कौम से। किसकी बहनें हैं बाहर घूम रही हैं, सरों पर दुपट्टे तक नहीं हैं, और जलसों में आ रही हो तो लिपस्टिक का क्या मामला बताइए, किसको दिखा रही हो? चिपके हुए कपड़े और चिपकी हुई लेगी, पैरों से चिपके हुए कपड़े, किसके लिए? हमारी बहनें हैं और हमारी बेटियां हैं, हमारी बीवियां हैं। ऐसे ही कहा था अल्लाह के रसूल ने, दयूस, बार बार दोहराऊं, दयूस किसको कहते हैं? कितनी बार बताया जाए? जिसकी बहन, जिसकी बीवी, जिसकी मां, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमती है वो भड़ुआ है। नहीं बोलूंगा दयूस, क्या कर लेंगे आप, मैं भड़ुआ बोलूंगा। जिसकी बहन बेपर्दा घूम रही है वो भाई भड़ुआ है, जिसकी बेटी बेपर्दा घूम रही है वो बाप भड़ुआ है, जिसकी बीवी बेपर्दा घूम रही है वो शौहर भड़ुआ है, जिसकी बहन बेपर्दा घूम रही है वो भाई भड़ुआ है। दयूस, अब योगी जी हमसे उत्तर प्रदेश में पूछे कि दयूस किसको कहते हैं तो बताना पड़ेगा ना, भड़ुआ। वो क्या जाने दयूस क्या होता है? कल मोदी जी पूछ ले, मौलाना साहब आपने एक तकरीर में कहा था कि वो दयूस है, दयूस किसको कहते हैं? तो बताना पड़ेगा ना, दयूस किसको कहते हैं? भड़ुआ। इतना बुरा। और भड़ुआ किसको कहते हैं मालूम है? वो भी बताऊंगा, सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। 2 घंटे 1.5 घंटा यही तो मेरा पावर है। इसके बाद हमारी चलेगी कहाँ? इसके बाद तो हम कहीं बोल ही नहीं पाएंगे, जहां बोलेंगे वहीं पिटेंगे। यहां ये अथॉरिटी पावर मुझे अल्लाह के नबी ने दिया है, इस्लाम ने दिया, शरीयत ने दिया है।
भड़ुआ कहते हैं उसे जिसने अपनी माँ बहन बेटी को चकले पे बैठा दिया हो और उनसे जिना करवा रहा हो और उनकी कमाई खा रहा हो, इसको कहते हैं भड़ुआ। अपनी माँ बहन बेटी बीवी से गलत काम करा के उनकी कमाई को खाने वाला। इतना बुरा जुमला अल्लाह के रसूल ने कहा जिसकी बहन बेटी बीवी माँ बेपर्दा घूमती है, वो ये है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने टेबलेट नहीं दी, ऑपरेशन कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम लिख लिया, ये दख्त जो मिटता नहीं है। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा है कि जो अपने जिस्म को दगवाता है, अगर वो मर जाए तो उसकी जनाजे की नमाज ना पढ़ी जाए, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। ये दगवाना है। वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। और तीसरी चीज, वला यस्तरकून, झाड़ फूक नहीं करते होंगे। झाड़ फूक एक मसला याद रखिएगा, कुरान की सूरत को पढ़कर दम करना, सूरह फातिहा और मुअव्वज़तैन वगैरह पढ़कर, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दम करने में कोई हर्ज नहीं है। आप ये दुआएं पढ़कर दम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स बीमार है और ये भी ना करे और ये कहे कि अल्लाह ने बीमार किया है, अल्लाह ही पर हमें भरोसा है, वही हमें ठीक करेगा, जो झाड़ फूक ना करवाए, बस उसने बीमार किया वही ठीक करेगा, और ऐसे ही रह जाए तो ये भी जन्नत में जाने वाला एक रास्ता है, जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहा, अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और जब मैं ज़मीन पर गिरती हूँ तो मैं नंगी हो जाती हूँ, बरहना हो जाती हूँ। फदउल्लाह ली, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे मिर्गी के दौरे से नजात अता फरमाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ खातून, ऐ औरत, तेरे लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि तू सब्र कर, पहला रास्ता यह कि मिर्गी के इन दौरों में तू सब्र कर, लकिल जन्ना, तेरे लिए जन्नत है, यानी मैं दुआ नहीं करूंगा तेरे लिए। तुझे जब मिर्गी का दौरा पड़े तो इस बीमारी में तू सब्र कर, तेरे लिए जन्नत है। और दूसरा रास्ता यह है कि मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूं, तुझे आज के बाद मिर्गी के दौरे नहीं पड़ेंगे, लेकिन इसमें तेरे लिए जन्नत है या नहीं ये अल्लाह बेहतर जाने, ये अल्लाह बेहतर जाने। तेरे जन्नती होने की कोई गारंटी नहीं है। अमल अच्छे होंगे तो जन्नती, अमल में कमी होगी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर अपनी बीमारी पर सब्र करती है तो हर हाल में तुझे इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। तेरे सामने मैंने दोनों ऑप्शन रख दिए हैं, बता तेरे लिए दुआ करूं और अल्लाह तुझे ठीक कर दे, लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं है। और दूसरी चीज, दूसरा ऑप्शन यह है कि तू इसी बीमारी में रह जा और बीमारी में सब्र कर, लकिल जन्नत, तेरे लिए जन्नत है। कहने लगी, अल्लाह के रसूल तब मेरे लिए दुआ मत कीजिए, तब मैं सब्र करूंगी। अगर सब्र पे जन्नत मिल रही है तो फिर मैं सब्र करूंगी इस बीमारी पर, इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे जन्नत देगा। लेकिन अल्लाह के रसूल ऐसा कर दीजिए, मेरे लिए इतनी दुआ तो कर ही दीजिए कि जब मिर्गी का दौरा मुझे पड़े और मैं जमीन पर गिर जाऊं तो मेरा जिस्म नुमाया ना हो, मेरा सतर ना खुले, मेरी शर्मगाह ना दिखे, मैं बेपर्दा ना हो, ये दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ ये ठीक है, इतनी दुआ हम तुम्हारे लिए ज़रूर कर देते हैं कि तुम्हें मिर्गी का जब दौरा पड़े तो अल्लाह तुम्हें बरहना ना करे। उस औरत ने सब्र किया, अल्लाह के रसूल से अपनी बीमारी की शिफा के लिए दुआ फिर नहीं कराई, सब्र किया। तो मेरे भाइयों जरा गौर कीजिएगा, गौर। तो दुआ कहते नहीं मौलाना, दुआ करना और मस्जिदों में बाकायदा दुआ होती है, सब गांव में फला आदमी बीमार है उनके लिए दुआ करो, अल्लाह ताला शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नाजायज है, दुआ कराई जा सकती है, की जा सकती है, लेकिन बीमारी पर सब्र करना और अपनी बीमारी को अल्लाह के भरोसे पर छोड़ देना कि उसने बीमार किया वही ठीक करेगा, किसी मुल्ला मौलवी के पास जाके झाड़ फूक ना कराया और उस पर सब्र किया तो
ये लोग भी बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में जाने वाले लोगों में से होंगे। तो 3 चीजें, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, 1, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे, 2, और वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे, 3, और चौथा वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और हर मामले में जो अपने रब पर भरोसा रखते होंगे, हर काम में वो अपने रब पर भरोसा का कामिल एतबार होगा, पूरा बिलीव करते होंगे वो अल्लाह की जात पर कि नहीं मेरे साथ अल्लाह है। तो मेरे भाइयों, जो हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखते हैं, तवक्कुल रखते हैं, ये लोग भी बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में जाने वालों में से होंगे। ये सुनकर हजरत औकाशा इब्न महसन उठते हैं और अर्ज करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह इन 70,000 लोगों में मुझे भी शामिल कर ले। अल्लाह के नबी फरमाते अंत मिनहुम या औकाशा, आए औकाशा, 70,000 लोगों में जो जन्नती होंगे, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे, उनमें तुम्हारा भी शुमार है, जाओ उनमें तुम भी हो। हजरत औकाशा ने, अल्लाह के रसूल ने कहा तुम भी उनमें से हो। ये सुनकर एक और सहाबी उठे, कहा अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी दुआ करिए, अल्लाह मुझे भी 70,000 लोगों में कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबक़का औकाशा, तुम्हारे ऊपर औकाशा सबकत ले गया है, औकाशा आगे बढ़ गया है, अब किसी और के लिए दुआ नहीं की जा सकती है, औकाशा के लिए कर दी, अब खुद कोशिश करो और इन 70,000 लोगों में बनने की कोशिश खुद अब आपको करना है, अब दुआ नहीं की जाएगी किसी के लिए। तो मेरे भाइयों, ये देखिए जन्नत में जाने वाला रास्ता, बैठे बैठे जन्नत। अभी आप कितना हंगामा कर रहे हैं, जलसा हो रहा, तक़रीर हो रही, लेकिन शोर, लेकिन जरा देखिए एक जन्नत में जाने वाला रास्ता। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ूअ थुम्मा क़ाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नति समानिया। मुस्लिम शरीफ की हदीस, मुस्लिम की हदीस पूरी आपके सामने। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ, तुम लोगों में से जिसने भी वुज़ू बनाया, लीजिए वुज़ू बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ, तुम लोगों में से जिसने वुज़ू बनाया, फयुहसिनुल वुज़ू, और अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया। एक तो होता वुज़ू बनाना और एक होता अच्छी तरीके से वुज़ू बनाना, दोनों में फ़र्क हो गया। मौलाना जर्जीस साहब मस्जिद में बैठकर वुज़ू बना रहे हैं, जमात खड़ी है, एक आदमी बगल में आया, हाँ मौलाना, हाँ जमात खड़ी हो गई, कब हुई, हाँ हो गई, कितनी रकात निकल गई है, सब 2 रकात निकल गई है, अच्छा 2 निकल गई, 2 बची, हाँ बैठा, जल्दी से 2, अल्लाह अकबर, ये 2 तो मिल जाएं कम से कम, 2 निकल गई, 2 मिल जाएं, और उल्टा सीधा वुज़ू बना के पहुंच गया मस्जिद में। ये है वुज़ू, फयुहसिनुल वुज़ू। वुज़ू बनाने की शर्त नहीं है, जिसने वुज़ू बनाया और अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया, अच्छी तरीके से वुज़ू, 3 बार हाथ धोइए और पढ़िए ज़ादुल माद इब्न क़य्यिम की, ये हाथ धोते वक्त ये दाएं हाथ की उंगली बाएं हाथ के अंदर, ये, और बाएं हाथ की उंगली दाएं हाथ के अंदर, ये, और फिर जब कुल्ला करें तो चुल्लू में पानी भरिए, आधा पानी मुंह में और आधा नाक के अंदर ज़ोर से खींचिए, लेकिन रोज़े की हालत में नहीं, आधा आधा अंदर नाक में। ये मौलाना साहब क्या बता रहे हैं, अफजल यही है, 3 बार कुल्ला भी कर सकते हो, 3 बार नाक में पानी अलग से भी डाल सकते हो, वो भी जायज़ है, लेकिन अफजल ये है 3 बार कुल्ला कर रहे हैं तो आधा पानी मुंह में और आधा नाक के अंदर तेजी से, हाँ, उसके बाद दाहिने हाथ की उंगली से दांत मलिए, ये और बाएं हाथ की 2 उंगलियां, एक अंगूठा और एक अंगूठे के बगल वाली ये उंगली, ये दोनों नाक में ले जाइए ऐसे, हाँ वैसे, और फिर ये अंगूठे से ये दबाइए नथुना और झाड़िए कस के, हाँ, फिर ये, हाँ मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं कर रहा हूँ वरना बाबा रामदेव का असली घी यहीं, ये, हाँ, और ये, हाँ, फिर इसको झाड़ दिए, फिर दोबारा लीजिए, आधा मुंह में आधा नाक में, फिर वही करिए जो अभी बताया। ये है अच्छी तरीके से वुज़ू। सर का मसा करिए, ये ऐसे ले जाइए सर तक, जहाँ तक तकिया लगाते हो, फिर इसी हाथ को वापस लाइए, हाथ में पानी लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं लगा तो दूसरा पानी लीजिए, और ये कान की उंगलियाँ, ये
ये उंगली में कान के अंदर अंदर डालते रहिए, ऐसे आप डालेंगे अपने आप जाती जाएगी, ऐसे ऐसे घुमाइए, ये पूरा हो गया। और ये दोनों अंगूठे को लेके ये हो गया आपका वुजू। ये है मसा, ऐसे कोई कर रहा है, ये हो गया मसा। कैसे हो रहा है? टोपी लगी हुई है, ये हो गया टोपी का। और बहुत से लोग तो बहुत हिसाब से, वो शाहरुख खान वाली मांग है ना, और वो तेरे नाम जैसे बाल की स्टाइल, ये वो बिगड़ ना जाए तो ऐसे कर रहे ऊपर, ऐसे टच कर लिया, ये हो गया मसा। अरे नहीं, हाथ में पानी लेके जमाइए। ये आपसे कहा किसने कि इतने बड़े बड़े बाल रखो? ये तो आपकी कमी है ना। अब एहसास हो रहा कहीं बिगड़ ना जाए, ये करना। ये डॉक्टर मोरिस बुकाई ने लिखा है, अगर कोई ऐसा वुजू बनाने लगे जैसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताया है, आवाज़ ही चली गई, ऐसा वुजू जो आदमी सर का मसा वैसे करने लगे जैसे अल्लाह के नबी ने बताया है, तो इस आदमी को ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं होगी और ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि पानी उसके सर पे पहुंचता रहेगा, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। लेकिन आज हमारे ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है हमसे। फ़युहसिनुल वुज़ू, जिसने अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया और वुज़ू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति ज़मानिया। इतनी सी दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने वुज़ू बनाया और अच्छी तरह वुज़ू बनाया और फिर ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति ज़मानिया। इस आदमी के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, पुकारा जाएगा। जन्नत के उन दरवाजों पर फरिश्ते खड़े होकर पुकारेंगे, ओ अल्लाह के नेक बंदे, ओ अच्छी तरह वुजू बनाने वाले, जा, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं, तू जिस दरवाजे से जाना चाहे चला जा, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जिस दरवाजे से एंट्री लेना चाहे एंट्री ले ले, तेरे लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है, जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। नौजवानों, इतने से अमल पर हमें जन्नत के 8 दरवाजे मिल रहे हैं, 8 दरवाजों से जन्नत में एंट्री मिल रही है, लेकिन वुजू बनाने की फुर्सत हमें नहीं है। वुजू बना ले तो दुआ हमें याद नहीं है। एक और दुआ है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के बाद पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये तिर्मिज़ी